चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 विज्ञान का जो है फिजिक्स यानी कि फिजिक्स की जो है विद्युत धारा जो चैप्टर है उसमें के हम कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे जो कि आज के इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और कुछ अन्य आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे इसमें। और ये डे 5 है। अगर आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो को लाइन बाई लाइन देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से संबंधित जो एग्जाम में सवालें आती हैं आज के इस वीडियो में देखेंगे जो कि काफ़ी आसान तरीके से देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सवाल में क्या बोला है, निम्नलिखित वैद्युत परिपथों में बिंदुओं ए तथा बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। यानी कि ये जो चित्र बना है इसमें से ए यहाँ यानी कि यहाँ से और बी यानी कि यहाँ तक इन दोनों के बीच का हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, जो कि एक प्रतिरोध यहाँ पर 2 ओम का, दूसरा फिर 2 ओम का, फिर तीसरा भी 2 ओम का जोड़ा गया है। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए से लेकर बी तक हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर ए से करंट हमारी आगे बढ़ेगी तो ए से जब करंट ये बढ़ती हुई आगे की ओर आएगी तो ये 2 ओम से क्रॉस होकर मतलब इसमें से होकर यहाँ पर आएगा और यहाँ से ये 2 भागों में ये करंट बढ़ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे। जब भी कोई भी करंट 2 भागों में बढ़ता है तो ऐसे कंडीशन में वो समांतर क्रम हो जाता है। तो ये करंट यहाँ से देखिए, यहाँ से ये करंट होकर इधर जब आएगी यहाँ से 2 भागों में बटेगी, एक ऊपर की ओर चली जाएगी यानी कि इसके लिए और एक नीचे की ओर चली जाएगी इसके लिए। तो इन दोनों में जो है अलग अलग तरीके से करंट आएगा, इसका मतलब ये दोनों आपका समांतर क्रम होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ओम तथा फिर से यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम समांतर क्रम में है। किसमें है? समांतर क्रम में है। इतना हमें लिखना पड़ेगा, समांतर क्रम में है। अभी ये वाला आपका छूटा है, पहले इन दोनों को देखेंगे तो ये करंट दोनों भागों में मतलब उधर इधर दोनों तरफ गया, तो ऐसे कंडीशन में ये किस क्रम में हो गया? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस में 1/r2 होता है। तो यहाँ पर r1 कंप्लीट नहीं निकलेगा क्योंकि अभी देखिए ये वाला भी बचा है, केवल यही 2 निकाल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हम r नहीं बल्कि r डैश करेंगे क्योंकि तुल्य प्रतिरोध r होता है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब फाइनल निकलना चाहिए। तो 1/r डैश होगा इक्वल का 1/r1 कितना है तो ये 2 है, प्लस में r2 कितना है तो 1/2 हो जाएगा। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे 1/r डैश इक्वल का 2 मैच कर रहा है तो 2 लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर 1 है प्लस 1 हो जाएगा। तो ये होगा 1/r डैश इक्वल का 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा बटे में 2। अब उसके बाद ये 2 से 2 कट जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे तो r डैश इकन्नम हो जाएगा r डैश बराबर 1 इकन्नम 1। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 ओम हो जाएगा, यानी कि r डैश जो निकल कर आया है वो 1 ओम आया। अब यहाँ पर हम चित्र में आएंगे तो अगर आप देखिए तो ये पूरा का पूरा निकल के कितना हो गया? r डैश यानी कि 1 ओम हो गया। तो ये करंट देखिए, ये करंट इसमें से क्रॉस होकर मतलब इसमें से होकर आगे की ओर बढ़ेगी, फिर इसमें से होकर ये b तक जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है प्रतिरोध और यहाँ पर जो एक प्रतिरोध यानी कि r डैश दोनों मिलकर बन गया है, ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब आगे कितना है? 2 ओम है तथा दोनों जो है इसको हम निकाल दिए हैं किसमें? r डैश में। तो 2 ओम तथा r डैश श्रेणी क्रम में होंगे। क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। जब ये श्रेणी क्रम में होंगे तो देखिए ये यहाँ का और ये जो दोनों मिलकर 1 ओम आया है ये दोनों जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। तो जब कुछ भी ना बचे तो ऐसे कंडीशन में हम सीधा तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो होंगे यहाँ पर लिखेंगे अतः या अब तुल्य प्रतिरोध या फिर यहाँ लिख सकते हैं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R बराबर, यहाँ श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा? R1 प्लस का R2 होगा। तो R1 का मतलब पहला कितना है? 2 ओम है, प्लस में R2 की बात करें मतलब दूसरा कितना है तो ये R डैश है। तो 2 ओम लिखेंगे, R डैश कितना निकला है? 1 ओम आया है। तो 2 ओम में 1 ओम जोड़ेंगे तो ये 3 ओम हो जाएगा और इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो 3 ओम निकल कर आएगा और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर जो है ये देखिए बी नंबर की बात करें तो बी नंबर में देखिए करंट यहाँ से प्रवाहित हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये करंट यहाँ से प्रवाहित होने के बाद एक इस दिशा में चला गया और दूसरा इस दिशा में चला गया। तो जब इस दिशा में गया तो ये इसमें से क्रॉस होकर गया। देखिए इधर का तो छोड़ दीजिए, अब इसकी बात हटाइए। अगर इसकी बात आप हटाएंगे तो ये यहाँ पर जो करंट गया है यही करंट इसमें से होकर इसमें से क्रॉस करके फिर घूमकर इसी में आया, मतलब एक ही धारा इन दोनों में प्रवाहित हो रही है। जब एक ही धारा दोनों में प्रवाहित हो तो ऐसे कंडीशन में श्रेणी क्रम होता है। जब धारा अलग हो जाए, जैसे ऊपर अलग गई नीचे अलग चली गई, तो ये दोनों आपका समांतर होगा। लेकिन ये दोनों की बात करें तो ये दोनों आपका किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, क्योंकि यही धारा इसमें हुई है और इसमें से क्रॉस करके इसमें गया हुआ है। यानी कि यहाँ की बात करें तो 1 ओम तथा यहाँ की बात करें तो 1 ओम, ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी
क्रम में हैं। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो जब ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इसका हम निकालेंगे जो है प्रतिरोध, तो यहाँ पर हम आर डैश करेंगे। क्या करेंगे? आर डैश। श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है ये R1 प्लस में R2 होता है। अभी ये वाला बचा है इसलिए हम यहाँ पर आर डैश को निकाल रहे हैं। तो आर डैश बराबर होगा 1 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 2 ओम। अब ध्यान सुनिएगा, ये पूरा दोनों मिलकर 1 में चला गया, ये दोनों मिलकर किसमें हो गया? 1 में चला गया, मतलब ये दोनों मिलकर 1 में हो गया। अब ये वाली लाइन, यही लाइन को हम सीधा ऐसे कर, यहाँ पर केवल एक ही ओम है, मतलब एक ही प्रतिरोध जुड़ा है जिसको हम आर डैश में बदल दिए हैं। ठीक, ये दोनों मिलकर जो है आर डैश में हो गया। अब इधर की धारा अलग जाएगी, इधर की धारा अलग जाएगी। जब धारा अलग अलग जाए यानी कि आर डैश और 2 ओम जो है ये आपका समांतर क्रम में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब आर डैश यानी कि ऊपर जो भी किए तथा नीचे का जो बचा है 2 ओम समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। अब यहाँ पर जो है अब बचा भी नहीं है तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे, होंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर, क्योंकि समांतर क्रम के लिए होगा 1/r बराबर 1/r1, R1 के स्थान पर आर डैश है, प्लस में 1/r2, R2 के स्थान पर 2 ओम है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/r होगा, इक्वल में 1/r डैश की बात करें तो आर डैश कितना है? 2 है, प्लस में 1/2 होगा। आगे सॉल्व करेंगे 1/r इक्वल 2 का लघुत्तम 2 ही आएगा। तो जब सेम मिल रहा है तो ऊपर वैसे जुड़ जाएगा, 1 + 1 होगा। तो 1/r इक्वल का 112 होगा अपान 2, 2 × 2, 2 × 2 कट जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे r × मान r, इधर से करेंगे 1 × 1। अच्छा ये डैश नहीं रहेगा तो r बराबर यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 1 ओम आ गया। यही इसका जो है फाइनली आंसर होगा। लास्ट में लिख सकते हैं अतः तुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा। यही इसका जो है फाइनली आंसर होगा और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर ये पहली नंबर सवाल थी और आज की इस वीडियो में टोटल हम 10 सवाल देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 10 सवाल को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि ये चित्र वाले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल दिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें चित्र तो नहीं दिया है लेकिन आपको वही करना है, श्रेणी और समांतर क्रम ही करना है। तो बोला है 2 ओम के 3 प्रतिरोध, मतलब 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, यानी कि R1 भी 2 ओम है, R2 की बात करें तो ये भी 2 ओम है और यहाँ पर R3 की बात करें तो ये भी 2 ओम है। यानी कि 2 ओम के ही जो है 3 प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी और एवं समांतर क्रम दोनों में है। तो एक साइड में हम क्या करते हैं? श्रेणी क्रम के लिए निकाल लेते हैं, श्रेणी क्रम के लिए और एक साइड में हम निकाल लेते हैं समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए। देखिए यहाँ पर जो है श्रेणी क्रम के लिए जो R निकलता है, R बराबर होगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रतिरोध है तो ये इतना करेंगे यानी कि R3 तक करेंगे। और समांतर क्रम के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3 करेंगे। अभी उसके बाद इतना करने के बाद तो यहाँ पर R बराबर होगा, R1 भी 2 है, R2 भी 2 है, R3 भी 2 है, तो यहाँ पर 2 + 2 + 2 होगा। तो 2 2 4 2 6 ओम आएगा। R कितना आ गया? 6 ओम आ गया। इधर करेंगे 1/r बराबर 1/r1 कितना है? तो ये 2 ओम है। 1/r2 कितना है? ये भी 2 है, प्लस में 1/ ये भी 2 है। इसको सॉल्व करेंगे 1/r बराबर, नीचे 2 मैच कर रहा है तो ऊपर जुड़ जाएगा 1 + 1 + 1 होगा। आगे सॉल्व करेंगे 1/r इक्वल का 3/2 होगा, तिरछा गुणा करेंगे 3r बराबर, इधर से करेंगे 2 × 2 हो जाएगा। ये r बराबर हमारा 2/3 ओम यहाँ पर लिख देंगे। तो एक R आ गया 6 ओम और दूसरा R क्या आ गया? 2/3। ये आपका श्रेणी क्रम के लिए है, ये समांतर क्रम के लिए है। अब बोला है जोड़ने पर उनके तुल्य प्रतिरोधों का हमें अनुपात निकालना है। हमें क्या निकालना है? अब यहाँ पर हमको अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुपात, क्या लिखेंगे? अनुपात। तो पहले क्या बोला है? पहले श्रेणी क्रम दिया है तो श्रेणी क्रम यानी कि 6 ओम, फिर बोला है ये वाला समांतर तो 2/3 ओम। यहाँ पर दोनों का अनुपात करेंगे, इसका बटा 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे? 1 3 का लघुत्तम यानी कि लासा लो, तो 1 3 का लासा कितना आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब 6 × 3, 3 से गुणा इधर भी करा दो, 3 से गुणा इधर भी करा दो। प्रतिशत करें, अनुपात में जो है दोनों तरफ सेम अंकों से हम गुणा करा सकते हैं ताकि नीचे यानी कि हर ना बचे। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 6 का 18 होगा और यहाँ पर 2 बचेगा। और अगर कट रहा हो तो ऐसे काट भी सकते हो, 2 × 9 2 9 18, तो ये हो जाएगा 9:1, जो कि यही इसका अनुपात होगा, यही इसका आंसर हो जाए, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर सवाल नंबर तीसरे की बात करें। सवाल नंबर तीसरी जो है आपके स्क्रीन के सामने है। बोला है निम्नांकित वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला तो प्रतिरोध R का मान निकालना है, यानी कि जो प्रतिरोध हमें R नहीं मालूम है इस R को निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध R का फार्मूला होता है, जानते होंगे,
V बराबर आई आर होता है, यानी कि R बराबर होता है V अपान का I। तो यहाँ पर देखिए R निकालना है तो V अपान I, V क्या है वोल्ट है, तो वोल्ट यानी कि विभवांतर है, विभवांतर कितना है 1 वोल्ट है। यहाँ पर धारा की बात करें तो धारा हमें कितना दिया है 1.5 एम्पीयर दिया है। यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो एक अंक बाद पॉइंट है तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, नीचे 15 करेंगे, अब ये पॉइंट हमारा हट गया तो ये काट दो, 2 पंचे 5 दूनी 10 होगा, 5 का 15 होगा, यानी कि जो आर निकल कर आ गया, ये आर हमारा आ गया 2/3, इसका मात्रक होता है ओम, ओम का ये चिन्ह होता है। तो आर कितना आ गया, इतना आ गया, जो कि यहाँ पर आर का मान पूछा था, तो आर का मान आ गया 2/3। इसे पॉइंट में अगर आप चेंज करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 0.23×18 6 हो जाएगा, या फिर यहाँ 6-7 भी हम कर सकते हैं, ठीक, इतना ओम हो जाएगा। बाकी यहीं पर आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना कहने के बाद अगर हम आगे की बात करें तो हमसे क्या बोला है, ए व बी के बीच विभवांतर ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। मतलब ए व देखिए प्रतिरोध आर तो निकालना था, जो कि निकल गया। अब ए से लेकर बी के बीच में हमें विभवांतर चाहिए। अगर ए से लेकर बी तक के बीच अगर हमें विभवांतर चाहिए, पहले ये चेक करो कि ए से बी तक जो है तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइड में, आप नीचे लिखिएगा, हम साइड में लिख दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। देखिए तुल्य प्रतिरोध का मतलब R बराबर होगा, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, तुल्य प्रतिरोध R जो कि यहाँ पर R है, तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध को हम R डैश से दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब होता है फाइनली निकालना है हमें, तो R डैश यहाँ कर दे, बाकी R ही रहने दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखिए तो ये यहाँ से मान लो कोई धारा गई, तो ये धारा इसमें से क्रॉस करके यहाँ पर निकलेगी और वही धारा इसमें आएगी और फिर धारा क्रॉस करके आएगी। मतलब जब क्रॉस करे, जब ऐसे सीधे लाइन में जो जुड़ा रहे, यानी कि जब ऐसे सीधे लाइन में कोई भी परिपथ या प्रतिरोध जुड़ा रहे, तो ऐसे कंडीशन में ये किस क्रम में होता है, समांतर श्रेणी क्रम में होता है, और श्रेणी क्रम में सब का सब आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर R है, तो R को हमने अभी निकाला है, कितना आया, R को हम निकाले हैं, पॉइंट वाला नहीं बल्कि बटे वाला मान रखते हैं, 2/3 रख देते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला क्या है 4 है, तो यहाँ प्लस का हम 4 कर देंगे, तो R बराबर R ही रहने देते हैं, यहाँ पर तो हिंदी में लिखे ही हैं तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पर बटा 1 मान के लघुत्तम ले लो, 3 आएगा, 1 तिक के 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा एक बार में, तो 1 2 के 2 होगा, प्लस में 1 तिक के 3, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 12 2 14, 14 6 कितना होगा 20, 20/3 ओम हो जाएगा। जो कि अगर बात करें तो ए से बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 20/3 आ गया। अब यहीं पर नीचे लिखेंगे अतः, हमसे जो है तुल्य प्रतिरोध नहीं बल्कि क्या पूछा है, हमसे जो है विभवांतर पूछा है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच विभवांतर, विभवांतर, तो विभवांतर V बराबर होता है IR। जो कि I की बात करें तो धारा कितना है, तो धारा हमारा कितना है 1.5 एम्पीयर, जो कि हमें चित्र में दिया है। तो धारा कितना है 1.5 है, और इनटू में R कितना है, तो ये 20/3 है। आगे सॉल्व करेंगे तो 15, इस पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट के नीचे एक, पॉइंट के बाद 1 गिनती है तो 1 जीरो करेंगे, यहाँ पर 20/3 करेंगे, 3 का नाम 3 होगा, 3 5 15 और 10 दूनी का 20 हो जाएगा। तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, नीचे कट ही गया है, तो ये 10 वोल्ट आएगा, जो कि यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या काम करिएगा, आप यहीं पर आंसर कर दें, नीचे वाला आप हटा देना, ये बाकी सही दोनों है। तो ये आपका आंसर हो गया जो कि R पूछा था, और ये आंसर हो गया जो कि हमसे विभवांतर पूछा था, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपको समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 3 थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर 4 की बात करें तो 4 नंबर आपके सामने, जो कि काफ़ी आसान है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको देख कर जाइएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए क्या बोला है, संलग्न परिपथ में ए तथा बी के मध्य, संलग्न परिपथ में ए तथा बी के मध्य एवं ए तथा सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करिए। सबसे पहले हम ए और बी के मध्य निकालेंगे, सबसे पहले हम ए और बी के मध्य निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए तथा बी के मध्य, ए तथा बी के मध्य, ए तथा बी के मध्य के लिए, क्योंकि फाइनली निकल पाए कि ना निकल पाए ये तो पता नहीं है, तो पहले हम ए और बी के मध्य निकालेंगे। तो ए और बी के मध्य निकालने के लिए आपको पहले पॉइंट चेक करो, ए बी कहाँ है, तो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें क्या निकालना है, हमें जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच का तुल्य प्रतिरोध, यानी कि फाइनली हमें प्रभावी प्रतिरोध यानी कि तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तुल्य का मतलब फाइनली सबका होना चाहिए। तो अगर देखें तो यहाँ से लेकर मान लो कोई करंट प्रवाहित किया जाए, तो ये करंट सीधा इस दिशा में आएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा।
यहाँ से करंट बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो ये सीधा यहाँ से करंट यहाँ तक चला आएगा। मतलब जब कोई भी प्लस माइनस एक ही प्रतिरोध में जुड़ा हो तो वो समांतर क्रम होता है। लेकिन अब अकेले से क्लियर तो कर नहीं सकते हैं। और लेकिन जब ये इधर जो धारा जाएगी, आप चेक करिए, ये धारा इसमें से क्रॉस करके इधर आएगी। देखिए ए से लेकर जब इधर वाली धारा आएगी, ये बी तक पहुँचने के बाद ये समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो धारा इधर जाएगी वो पहले इसमें से क्रॉस करके यहाँ आएगी, फिर ऐसे डी तक आएगी, फिर क्रॉस करके आएगी, फिर ये क्रॉस करके, जब ये क्रॉस करके मतलब डांक डांक कराता है तो इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो ये करंट इसमें आएगा, यही करंट इसमें आएगा, वही करंट इसमें आएगा। मतलब ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे? ये तीनों हमारे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो ये वाला लिखेंगे 2 ओम तथा वो वाला लिखेंगे फिर से 2 ओम तथा फिर से अगला क्या है 2 ओम लिखेंगे। तीनों श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो ये तीनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए जो आर निकालते हैं, तो यहाँ पर फाइनली आर निकलेगा नहीं क्योंकि अभी एक बचा है। जब एक बचा हो तो आर नहीं निकलता, यहाँ पर आर डैश कर देंगे तो ये तीनों आपका जुड़ जाएगा। क्योंकि श्रेणी क्रम के लिए क्या करते हैं, हम तीनों को जोड़ते हैं। तो आर डैश बराबर 2 2 4 2 6, इसका मात्रक होता है ओम, जो कि ये ओम का चिन्ह है। ओम हिंदी में भी लिख सकते हो आप, उस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आर डैश कितना आ गया? 6 ओम आ गया। अगर आपको यहीं पर एक चित्र साइड में अगर हम बनाएं तो ए बिंदु से लेकर जो ये प्रतिरोध गया है बी तक, मतलब ये 6 ओम का है, ये बी तक गया है और ये सब तो आपका एक में हो गया। तो अब इसके ऊपर से जो है हम एक ही रेडी करेंगे। तो यहाँ पर एक ही रेडी करेंगे तो ये तीनों मिलकर ये आर डैश में कन्वर्ट यानी कि बदल चुका है, आर डैश में बदल चुका है। अब ये देखिए ए से ही इसमें भी करंट जा रहा है और ए से इसमें भी जा रहा है। मतलब ये करंट यहाँ पर आके मिलेगा, इधर से ये करंट आके मिलेगा। जब अलग अलग करंट प्रवाहित हो, मतलब एक ही बिंदु से इसमें भी करंट जाए और एक ही बिंदु से इसमें भी करंट जाए, तो ये दोनों आपका जो है समांतर क्रम में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब आर डैश, मतलब जो ये ऊपर का निकाले हैं आर डैश तथा जो एक बचा है 6 ओम, ये दोनों यानी कि ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। जब ये समांतर क्रम में होंगे तो अब तो ये फाइनली हो ही जाएगा, अब कुछ बचेगा नहीं। समांतर क्रम में होंगे तो ये हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। क्या लिखेंगे? तुल्य प्रतिरोध आर। लेकिन यहाँ पर समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है 1/r होता है। तो 1/, यहाँ पर R1 होता है तो R1 के स्थान पर R डैश करेंगे। 1/R2 होता है तो R2 के स्थान पर 6 करेंगे। 1/r बराबर R डैश कितना है? तो ये 6 है, प्लस में 1/6 है। 1/r बराबर होगा 6, 6 का लघुत्तम 6 आएगा तो ऊपर जोड़ दो, 1 + 1 होगा। जब नीचे का हर सेम हो तो अंश आपस में जुड़ ही जाते हैं। तो 1 1 2 हो जाएगा, बटे में 6 करेंगे, 2 × 9 2, 2 × 3 6, तिरछा गुणा करेंगे तो r × r होगा बराबर 3 से करेंगे 3 × 3 ओम यहाँ कर देंगे, जो कि ए से ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है वो 3 ओम आएगा। कितना आएगा? 3 ओम आएगा, जो कि ए का आंसर तो हमारा ये हो गया। अच्छा अगला क्या पूछा है? अगला हमसे बोला है ए तथा सी के मध्य प्रभावी, ए और सी के मध्य निकालना है। मतलब इसका क्या है कि बिंदु ए से लेकर, यहाँ देखिए ये बिंदु ए से लेकर और सी तक निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ए से सी तक जब निकालेंगे तो यहाँ नीचे डाल देते हैं साइड में, हम कहीं यहाँ पर लिख देंगे ए तथा, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए तथा सी के मध्य के लिए। चलिए अब जो है ए और तथा सी के हम मध्य निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से आप सुनिएगा, जो इधर से निकल कर जाएगा, यानी कि जब इधर से निकल कर जाएगा ये दोनों आपका जो है, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में आएंगे। तो यानी कि ये दोनों श्रेणी क्रम में आएगा तो इसको आर डैश निकाल लेते हैं। और यहाँ से सी, इधर से भी करंट आएगा तो ये करंट हो इसमें से होकर इसमें, इसमें से होकर इसमें जाएगा। तो ये दोनों भी आपके श्रेणी क्रम में होंगे और ये दोनों भी हमारे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। मतलब 2 2 आपका श्रेणी क्रम में, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आर डैश बराबर हम 4 ओम कर देते हैं। इधर से जो है करंट जाएगा, ए से सी तक जाना है तो एक इधर से रास्ता मिला था जो कि इसमें से क्रॉस होकर जाएगा, 2 2 4 कर दिए। अब इसमें से ये क्रॉस होकर जाएगा ना, तो ये 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि आर डबल डैश हम कर देंगे। आर डबल डैश कितना हो जाएगा? ये भी आपका 6 2 8 ओम होगा। 6 2 कितना हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऐसे ही था, ये ऐसे ही बना है, जो कि यहाँ पर बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ पर एक प्रतिरोध था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब इसको अगर आप देखें तो जब ये दोनों आपस में मिल ही गया तो ये दोनों एक में चला जाएगा और ये दोनों एक में आ जाएगा। तो अब ये दोनों ए से ही इधर भी करंट गया, इधर भी, मतलब ये जो आर डैश निकला है और ये जो आर डबल डैश निकला है, ये दोनों आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आर डैश तथा आर डबल डैश समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे।
तो इतना कहने के बाद यहाँ पर समांतर क्रम का अब यहाँ फाइनली होगा तो तुल्य प्रतिरोध 1/r करेंगे। समांतर के लिए क्या होगा 1/r बराबर 1/r डैश करेंगे और अगला क्या है 1/r डबल डैश है। तो 1/r बराबर होगा 1/r डैश कितना है तो ये 4 है, r डबल डैश कितना है ये कितना है 8 है। तो ये हो जाएगा 1/r बराबर 8 4 का लघुत्तम लेंगे तो 8 4 का लासा 8 आएगा, 4 दूनी 8 तो 8 इकन्ना 8 यानी कि 1 ही आएगा। तो ये 1/r बराबर होगा 3/8। इसको हम तिरछा गुणा कर देंगे तो 3r बराबर का 8 इकन्ना 8 होगा, तिरछा गुणा किए 8 3 3r और 8 इकन्ना 8 तो r बराबर होगा 8/3 ओम, जो कि ये इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा और यही इसका जो है फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने कोशिश किया बिल्कुल आसान तरीके से बताने का। तो ये रही हमारी सवाल नंबर 4। चलिए अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 5 में जो है बोला है निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। और आपको बता दें इस परिपथ में I को निकालने से पहले हमको सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ता है। तो आइए हम सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए चित्र में, यहाँ देखो ये जो ये है ये बैटरी का चिन्ह है। तो यहाँ पर ये बैटरी है, तो बैटरी से जब ये करंट प्रवाहित होगी ये धारा इधर की ओर आएगी, क्योंकि ये इशारा किया है नीचे इधर से आ रही है। जब ये धारा इधर से आएगी तो ये धारा यहाँ से आते आते यहाँ पहुँचेगी और यहाँ पर धारा आते ही ये दो भागों में बढ़ जाएगी। एक धारा ऊपर की ओर चली जाएगी और एक नीचे की। जब धारा बढ़ जाए तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों प्रतिरोध जो है ये समांतर क्रम में हो जाते हैं। तो ऊपर का चित्र में ऊपर का 4 ओम और नीचे का 4 ओम ये चिन्ह है ओम का, ये दोनों 4 ओम जो हैं ये आपके समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये धारा जब ऊपर अलग नीचे की अलग यानी कि बढ़ जाए तो ऐसे कंडीशन में समांतर क्रम में होते हैं। और समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1। r1 का मतलब पहला वाला 4, 1/r2 होता है, r2 का मतलब दूसरा वाला 4। आप जो है इसके पहले वाले पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हमने फार्मूले को बताए थे, वहाँ पर आप जाके फार्मूला को जरूर देखिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक देंगे, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियो को लाइन से देखिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। और सारे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छा खासा नंबर भी बनेगा, क्योंकि जब आप 1-2 वीडियो हमारा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। 1/r बराबर का 4 4 का लघुत्तम 4 आएगा। जब दोनों का लघुत्तम मतलब दोनों सेम है तो लघुत्तम तो वही आ जाएगा, तो ऊपर का भी वैसे जोड़ दो 1 + 1 हो जाएगा। तो 1/r। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर r यहाँ निकालने के बाद भी एक हमारा r बच रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर r डैश कर देते हैं, क्योंकि अभी तुल्य प्रतिरोध नहीं निकला है, क्योंकि अभी बचा हुआ है। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, बटे में 4, 2 इकन्नम 2 होगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे r डैश इकन्नम r डैश होगा, इधर से करेंगे 2 इकन्नम 2 होगा और इसका मात्रक ओम होता है, जो कि हमारा r डैश कितना निकल कर आ गया, ये 2 ओम निकल कर आ गया। मतलब ये दोनों फाइनली आपस में मिलकर क्या हो गए 2 ओम हो गए। अच्छा चलिए ठीक है, ये आपका 1 बन गया। तो ये धारा मान लो अब ये 1 बन गया होगा, थोड़ा हम इस चित्र इशारा कर देते हैं। ऐसे ही है, ऊपर गया है फिर यहाँ पर आया है, यहाँ पर आपकी बैटरी जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर 10 वोल्ट लिखा है, ठीक है, यहाँ 10 वोल्ट। ये आपका कितना है 2 ओम है। ये दोनों मिलकर जो है ये दोनों मिलकर 1 में चले गए, 1 में चले गए मतलब ये 2 ओम, r डैश जो निकला यहाँ पर 2 ओम, यानी कि ये 2 ओम में बदल गए। अब यही करंट जो है, यही जो धारा इधर से आ रही है, यही धारा इसमें से क्रॉस करके इसमें आएगी और यही धारा क्रॉस करके फिर इसमें जाएगी। मतलब ये धारा बदली ही नहीं है, वही क्रॉस करके डांक कर फिर अगले में चली गई है। जब वही धारा अगले में चली जाए तो ऐसे कंडीशन में ये श्रेणी क्रम में होगा, यानी कि ये जो है निकाले हैं ये r डैश निकाले हैं, तो r डैश और 2 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब r डैश तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अब यहाँ पर फाइनली अब बचा नहीं है तो ये निकलेगा तुल्य प्रतिरोध, तुल्य 2 बार लिख दिया, तुल्य प्रतिरोध R बराबर श्रेणी क्रम के लिए जो दोनों जुड़ता है तो पहला वाला क्या है R डैश है और अगला क्या है 2 ओम है। तो यहाँ पर R डैश भी आपका 2 ओम है, तो 2 ओम प्लस में 2 ओम, 2 कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध R कितना निकल कर आ गया, ये 4 आ गया है। अब हमसे लेकिन पूछा क्या है, विद्युत धारा पूछा है, क्या बोला विद्युत धारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्युत
धारा आई बराबर, तो अगर देखिए तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। अगर यहाँ से I निकालेंगे तो ये V अपान आर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात आती है V का मतलब विभवांतर, जो कि आप यहाँ देखिए ये 10 वोल्ट बोला है, ये विभवांतर ही है क्योंकि विभवांतर का मात्रक ही वोल्ट होता है। तो ये V कितना है, 10 वोल्ट है। तो V कितना है, 10 है। R कितना है, जो कि R यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध हम निकाले 4 आया है। तो 2 पंचे 10, 2 दूनी का 4, यानी कि जो धारा आ गई वो 5/2। इसको जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो 2.5 धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर हिंदी में लिख देते हैं एम्पियर, इसका मतलब क्या होता है एम्पियर, और 2.5 एम्पियर यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट है तो आप लोग बताइएगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 5वीं थी, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 6वीं आपके सामने लिए हैं, आपको बताते सेम इसी प्रकार से जो है एग्जाम में ज़्यादातर सवालें पूछी जाती हैं। आप जो है अनसॉल्व या कोई भी आपके पास मॉडल पेपर हो या एग्जाम का कोई पेपर हो तो आप उसमें मिलाइएगा इस मॉडल की सवाल, जो मतलब ऐसे ही सवाल ज़्यादातर पूछता है नंबरिंग करके, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, 2-2 नंबर तीनों पर मिलते हैं आपको। और बाकी अदर बोर्ड में एग्जाम में भी आते हैं, वहाँ पर कितने नंबर मिलते हैं आप लोग जानते हो, क्योंकि देखिए सारी सवालें जो है आपका सेम हर बोर्ड के लिए सेम हो रहता है, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट रहता। तो आपको यहाँ पर समझना है, रटना तो नहीं है। सबसे पहले क्या बोला है, ए तथा बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, और यही तुल्य प्रतिरोध निकालना थोड़ा हमारे लिए टफ होता है। बाकी तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद सब का सब अपने आप आसान हो जाता है। मतलब ए से लेकर हमें बी के बीच का हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आइए हम चित्र में देखते हैं, ए और बी के बीच हम तुल्य प्रतिरोध को निकालेंगे। देखिए ए से बी तक तुल्य प्रतिरोध निकालने का मतलब है कि यहाँ से ए से करंट को प्रवाहित करिए और ये करंट कहाँ पहुँच के जाए, बी तक। आप डायरेक्टली ऐसे मत करिएगा, यहाँ से आएगा। जब ए से करंट प्रवाहित होगा तो ए करंट मतलब यहाँ पर जो धारा आएगी, यही धारा जो है प्रवाहित होकर क्रॉस करके इसमें भी वही धारा आएगी, मतलब ये धारा इसमें से डांक कर इसमें आएगी। जब धारा एक में से डांक कर दूसरे में आता है तो ऐसे कंडीशन में ये श्रेणी क्रम में होता है। मतलब ये 3 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों का दोनों किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो कोई बात नहीं, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। लेकिन जब ये धारा इसमें से डांक कर यहाँ और इसे घूम कर यहाँ, यहाँ से डांक कर यहाँ, जैसे ही धारा यहाँ पहुँचेगी ये ऊपर अलग चली जाएगी इसके लिए और नीचे इसके लिए अलग चली जाएगी। मतलब यहाँ से धारा बट गई। जब धारा बट जाती है, जब 2 भागों में बढ़ जाता है तो ऐसे कंडीशन में ये समांतर क्रम में हो जाता है। तो ये धारा ऊपर इसके लिए अलग से आएगी, इसके लिए अलग, मतलब ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र में ये 2 ओम और नीचे का 2 ओम समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ लिखेंगे समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पर समांतर क्रम का फार्मूला 1/r बराबर होता है 1/r1। r1 का मतलब ये कितना है, 2 है। 1/r2, r2 का मतलब ये भी 2 है। तो यहाँ पर जो है देखिए केवल इतना निकल, अभी भी ये दोनों बचा है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर r नहीं बल्कि r' कर देंगे। तो 1/r' बराबर होगा, 2 मिल ही रहा है तो ऊपर वैसे जोड़ दो, 1 + 1। तो 1/r' बराबर 1 1 2/2 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा एक बार में, तो r' का नाम r' होगा। इधर से करेंगे 1 का नाम 1 ओम हो जाएगा। मतलब r' कितना आएगा, वो 1 ओम आएगा। मतलब ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 1 ओम हो जाएंगे। अब यही धारा क्रॉस करके इसमें और यही धारा क्रॉस करके इसमें, जब ये दोनों 1 में बदल जाएगा तो ये धारा आराम से क्रॉस करके अगली में चली जाएगी, क्योंकि ये दोनों 1 में बदल जाएगा। तो 3 1 और ये जो r' ये निकला है, जो ये r' में बदल गया है, ये तीनों आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। 3 1 r'। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 3 ओम तथा 1 ओम और कितना है r', तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तीनों श्रेणी क्रम में होंगे। जब ये तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो अब यहाँ पर देखिए ये तीनों जब श्रेणी क्रम में हो गया, अब फाइनल भी हो गया। अब कहीं यानी कि ये ओम वाला कहीं बचा भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर। अब यहाँ पर R बराबर निकलेगा, श्रेणी क्रम के लिए तीनों को जोड़ेंगे तो 3 + 1 और यहाँ पर क्या है r' के स्थान पर 1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 1 4 4 1 कितना हो गया 5, यानी कि R बराबर जो है ये 5 ओम हो जाएगा, जो कि यही इसका जो है पहले वाले का आंसर हो जाएगा, जो कि पहले वाले का फाइनली A से लेकर B तक के बीच तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। फिर दूसरा क्या बोला है, परिपथ में धारा। तो यहाँ पर इसी के नीचे हम सेकेंड नंबर क्या बोला है, परिपथ में धारा। धारा का मतलब I। तो I बराबर होता है, देखिए V बराबर जो होता है IR होता है। तो यहाँ I निकलेगा V/R।
तो आर हमारा कितना निकल कर आया है, 5 आया है। अब बात आती है वी की, तो वी अगर आप देखिए तो यहाँ पर वी देखिए 6 वोल्ट बोला है, तो ये वोल्ट है और यहाँ का वी का मतलब विभवांतर। विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट है। इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो 1.2 एम्पियर हो जाएगा। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर हो जाएगा। अच्छा ये तीसरा क्या बोला है, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए तीसरा एक और बोला है, तीसरा नंबर तीसरा क्या बोला है, अगर देखिए तो 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, मतलब 3 ओम के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 ओम के प्रतिरोध, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर, विभवांतर V बराबर क्या होगा, आई आर होगा। तो I कितना निकाले हैं भैया, 1.2 निकाले हैं। R आपको यहाँ तुल्य नहीं लेना है, ये 3 ओम बोला है ना, तो 3 ओम मतलब यही वाला R लेना है 3, तो ये हो जाएगा बर 3 36 मतलब 3.6 यहाँ पर कर देंगे वोल्ट। और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में भी आया होगा। जो कि आपने देखा टोटल हमने आज की इस वीडियो में 6 सवाल बताए हैं, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं। बाकी इसके बाद जो है आपको बताएंगे जो इंपॉर्टेंट थ्योरी पूछता है। ये तो न्यूमेरिकल हो गई, अब हम 7वें में देखेंगे थ्योरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर जो है हम लोग प्रश्न नंबर 7वें की बात करें, तो 7वें में क्या बोला है, ओम का नियम। और आपको बता दें ओम का नियम, ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो भैया इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। इसका उत्तर बिल्कुल आसान तरीके से हम यहाँ पर देखो लिखे हैं, किसी धातु के तार में, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई, उस तार के सिरों के मध्य, उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर। क्या बोला, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई और उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार का जो ताप है वो निश्चित है। तार का ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तब होता है V प्रोपोर्शनल I, जो कि ये V बराबर RT हो जाता है, जो कि R ये जो है एक नियतांक है, तो ये V आर का आई का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा, तो V/I बराबर R हो जाएगा। R क्या है, नियतांक है। इसी को हम लोग V बराबर का ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो V बराबर IR हो जाएगा। V क्या है, विद्युत विभवांतर है। I क्या है, तार में प्रवाहित विद्युत धारा है। R क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो है 8वां नंबर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना और कैसा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक जो है ऋणावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋणावेशित कण होता है, तो इस पर ऋण आवेश होगा, तथा इस प्रकार 1.6 × 10⁻³ कूलाम ऋण आवेश इस पर होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन E का मान भी हो सकता है, होता है 1.6 × 10⁻19। अब यहाँ पर 9वां नंबर की बात करें तो आवेश Q धारा I तथा समय T में संबंध, ये आपको OMR यानी कि विकल्प वाले में भी आपसे पूछ सकता है। तो आवेश Q धारा I तथा समय T में निम्न संबंध है, जैसे I बराबर होता है Q/T, इसी को हम Q बराबर IT भी बोलते हैं, Q बराबर IT भी होता है। तो ये है सवाल कह रहे हैं प्रश्न नंबर 9, जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर लास्ट यानी कि 10वें की बात करें तो 10वां बोला है, देखिए क्या दिया है, विद्युत धारा की परिभाषा। भाई विद्युत धारा पढ़ रहे हैं तो विद्युत धारा की परिभाषा तो पता ही होनी चाहिए। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी तार में जो है जो आवेश प्रवाहित होता है ना, उसी को हम लोग धारा बोलते हैं। धारा का I का फार्मूला होता है Q/2, जहाँ I बराबर धारा, Q बराबर आवेश, T बराबर समय होता है। जैसे हम लिखें आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है। जब आप ऐसे लिखेंगे, देखिए जब ये दोनों मतलब 2 लाइन यहाँ से, 1 लाइन यहाँ से बढ़ेगी, और जब इसको लिखते हैं जहाँ करके से नीचे ना, तो ये 3-4 लाइन ये कवर कर लेता है, देखने में भी अच्छा लगता है और कापी भी आपकी भर जाती है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये हमारा कौन सा डे था, ये हमारा डे 5 था, जो कि आज के इस 5 डे में यानी कि 5वें दिन हमने आपको बताया कि आखिर जो है विद्युत धारा के जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं उसको हमने कराया, कुछ परिभाषा को बताया। अब आपको नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 6 में आपको हम फिर से जो है इससे कुछ संबंधित और भी सवालें बताएंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी सवालें बताएंगे, जो कि इसके बाद वाले में आपको टोटल हम 5 ही सवाल बताएंगे, जो कि अभी जो बची हुई है 5 सवाल उसको देख लेंगे। और सारे वीडियो को आप देखिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो।
आप यूट्यूब पर या इधर उधर मान लीजिए भटकने से अच्छा है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर लाइन से आप सारे वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको फिर से इधर उधर भटकने की जरूरत ना हो। अगर आप लाइन से पढ़ते तो आपके मन में भी होता है कि हाँ हमने लाइन से पढ़ा, इसका मतलब है कि अब हमारा सिलेबस भी फाइनल हो जाएगा। बाकी इधर उधर पढ़ने से आपको भी डाउट रह जाता है कि अभी कितना पढ़े कितना बाकी है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको कंप्लीट जो है मिल जाएगा। और बाकी जो नहीं भी मिला होगा आप जुड़ जाइए चैनल से, वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।